होगा कि एलोन मस्क ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, आखिर उसके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट क्यों नहीं है, उसको ये सीट क्यों नहीं दी जा रही। और इसके ऊपर उन्होंने खुल के इजहार ख्याल किया था और ट्वीट में ये कहा था कि दुनिया में जो ऐसे कंट्रीज जिनको के उनका हक मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। उस ट्वीट को अब उसका जवाब दिया गया है यूएस की तरफ से। यूएस की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड किया गया है और उसमें इस एलोन मस्क के इस स्टैंड को सपोर्ट किया गया कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस की रिफॉर्म्स हैं उसको सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि ये बात कही जा रही है कि जो टेस्ला है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है। आपको पता है स्टारलिंक क्या है? आपको भी बताते हैं। और इसी के पैरेलल पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान फ्यूचर इज एट स्टेक। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और कहां पर उन्होंने कहा, ये आपके सामने रखते हैं सब कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया की यूएनएससी की परमानेंट सीट पर इलोन मस्क ने जो ट्वीट किया, अब उसके जवाब में क्या कहा गया। तो देखिए, प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान आप जानते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की जब प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं तो उसमें जो भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैथ्यू मिलर हो, कोई जैक सलवान और बहुत सारे उसके अंदर आके जॉन कर्बी और होते हैं। तो इस दौरान जो है वहां पर वेदांत थे और उनसे सवाल किया गया कि जनाब वो एलोन मस्क जो है उन्होंने ये बात कही थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। अच्छा, उस पर उन्होंने अपना जो स्टैंड दिया है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ ताकि आप भी उसको जो है वो सुन पाए और आपको अंदाजा हो कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। और उसके बाद जो हम इसको जरा तज्जिया भी के लेते हैं। As far as the United Nations are concerned, both US or the और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी। आपको पता है जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है। और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है, वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्टीन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले, आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन अलॉन्ग विद द परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडिया इन द यूएन। मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जैसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन सारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। सो देखने में ये है कि ये जो कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो एलॉन मस्क हैं वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया, ठीक है जी, अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो सारी बात है, चाहती है कि ये सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंडिया में आए। अगर टेस्ला इंडिया आ जाता है तो अब आप इमेजिन करें कि क्या है। और ये जो इस वक्त एक ड्राइव है जी, ग्रीन कार्ड्स की ड्राइव है, ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप तो चीख रहा है ना अमेरिका के अंदर, वो कहता है तुसी की कर रहे हो, ये सारी की सारी गाड़ियों का तुम सत्यानाश कर लोगे, अगर ये ग्रीन कार्स आ गई तो हम किधर जाएंगे, ये सारी फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी। सो ये ग्रीन कार्स को रोको। इंडिया जो है वो वादा कर रहा है नरेंद्र मोदी के 2070 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी।